देख रहे हो तुम्हारी बाई तरफ। Money follows my brother. भाई इंस्टा पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ या कहीं पर भी शॉर्ट्स में चारों ओर अब रवि किशन ही सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। पागल तो बना दूंगा देश को, गारंटेड पगला दूंगा। सारे मीम लेजेंड को एक ही बार में खा गए भाई। अभी सिर्फ इन्हीं की मीम चल रही है। अरे अभी तो हल्का से कुछ पेश करते हैं, अभी तो पेश हुआ है। पर भाई इंटरेस्टिंग बात ये है कि रवि किशन कोई नए एक्टर नहीं है। वो 30 साल से ज्यादा हो गया है इस फिल्म इंडस्ट्री में है। वो फिल्मों में आ रहे थे, टीवी पर आ रहे थे, फिर पॉलिटिक्स में आ गए, इंटरव्यूज दिए, मतलब वो ये सब कुछ पहले भी कर रहे थे। तो फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2026 में जेन जी ने रवि किशन को मानो अपना फेवरेट मीम कैरेक्टर ही बना लिया। और ये सिर्फ ट्रोलिंग भी नहीं है भाई ना, लोग जेन्युइनली उन्हें एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आखिर रवि किशन जी में ऐसा क्या है जो बाकी सेलिब्रिटीज में नहीं है? भाई देखो, इसकी शुरुआत किसी प्लानिंग से नहीं हुई, कोई पीआर कैंपेन नहीं चला कि अब रवि किशन को जेन जी के बीच वायरल करना है, बल्कि हुआ इसका ठीक उल्टा। इंटरनेट को एक क्लिप मिली, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी, और उसके बाद लोगों ने खुद उनकी पुरानी वीडियोस खोदनी शुरू कर दी। जैसे उनका मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा नाम को। भाई ये कोई नया क्लिप नहीं है, ये 1 साल पुराना इंटरव्यू का है। लेकिन अब देखो ये जमकर वायरल हो रहा है, और इतना वायरल हो रहा है कि उनका ये मीम भाई रील से निकलकर कॉलेज तक पहुंच गई। पुणे की यूनिवर्सिटी के एक इवेंट में ये क्लिप्स को बड़ी स्क्रीन पर भी चला दिया गया। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलो। मतलब मीम अब सिर्फ फोन के अंदर नहीं था, ओरिएंटेशन तक पहुंच चुका था। लेकिन भाई सिर्फ एक लाइन वायरल होती तो हम इसे कोइंसिडेंस बोल सकते थे, पर भाई रवि किशन के पास ऐसी लाइंस की पूरा दुकान निकल आई। होम फ्रॉम वर्क। क्या बोला तूने? होम फ्रॉम वर्क। लेकिन फिर इसे लेकर वो बाद में बोले भी थे, होम फ्रॉम वर्क, वर्क फ्रॉम होम करना था, निकलता है, मैं इंसान हूँ। फिर आगे जल्दी द लेट, जल्दी लेट। इसे लेकर भी वो बोल रहे थे। पार्लियामेंट का समय शुरू हो रहा था और पीएम साहब और प्रेसिडेंट जी को मैंने देखा वॉक करते हुए, पार्लियामेंट में एंटर करते, तो आई कुड सी देम। और मुझे पता था कि मैं अगर जाऊंगा तो उनके पहले सब लोग खड़े हो जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं लेट पहुंचा। तो मैं रन कर रहा और इतने में मीडिया आके बोली कि तो मतलब जल्दी द लेट। बोला था जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है, बोलना ये था। फिर इसके बाद भाई जब वो पार्लियामेंट के बाहर रिपोर्टर्स उन्हें सवाल पूछ रहे थे तो रवि किशन बोले, मौन व्रत। आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा, क्या करें, आज मौन व्रत। बस फिर क्या था भाई, एक और नई मीम प्लेट तैयार भाई यार। लेकिन अगली बार जब उन्हें पूछा गया तो सही में उन्होंने कुछ नहीं बोला। इशारा में बता दिया कि आज उनका मौन व्रत है। इंसान हूं, आप लोग की तरह मैं भी गलतियां करता हूं, करता रहूंगा, ट्राई करता हूं कि रिपीट ना करूं। और भाई शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि रवि किशन के मीम्स लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं, क्योंकि उनकी बातें बनाई हुई फनी नहीं लगती, वो जोक सुनाने नहीं निकलते, वो पूरी सीरियसनेस के साथ अपनी बात बोल रहे होते हैं और बीच में कुछ ऐसा निकल जाता है जो अपने आप फनी बन जाता है। You have to do it, bro. You fought election. अगर कोई सेलिब्रिटी जानबूझकर बैठकर बोले देखो अब मैं मीम वर्दी लाइन मारने वाला हूं, तो शायद उतना फनी लगे ही नहीं। लेकिन भाई रवि किशन के मामले में आपको पता ही नहीं होता है कि अगला सेंटेंस नॉर्मल होगा या इंटरनेट को अगले 7 दिन का कंटेंट देकर जाएगा। देसी पचीनो बनना चाहता हूँ। देसी पचीनो। और सिर्फ उनकी बातें नहीं, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी भाई मीम फ्रेंडली है। उनका एक्सप्रेशन बहुत साफ दिखाई देती है। खुश है तो पूरा चेहरा बता देगा, एक्साइटेड है तो पूरा शरीर बता देगा। लोग उनका कुछ डांस टाइप को लेकर पहले ट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब तो वो मीम मटेरियल बनकर हर कहीं छाया हुआ है भाई। और डांसिंग ही नहीं, सिंगिंग में भी भाई मजा आ रही है। मतलब
मतलब भाई किसी भी फील्ड में हो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और यही भाई रवि किशन और बाकी कई सेलिब्रिटीज के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मीम बनने के बाद आमतौर पर सेलिब्रिटीज दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, या तो इग्नोर करते हैं या फिर उन्हें लगता है लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगते हैं। लेकिन रवि किशन ने भाई तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा मीम बना रहे हो बनाओ भाई, मैं भी देखता हूँ। और भाई वो खुद मीम देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं और ओपनली बोल चुके हैं कि Gen Zs are very happy with me, बहुत खुश है। यहाँ तक कि जिस डांस स्टेप और पोज पर मीम बने, बाद में रवि किशन ने वही स्टेप खुद रिक्रिएट करना शुरू कर दिया। पेपरजी के साथ किया। मिर्जापुर मूवी के प्रमोशन के दौरान दिव्येंदु और अली फजल भी उस मजे में शामिल हो गए। मतलब जिस चीज से इंटरनेट आपको ट्रोल कर सकता था, आपने उसी चीज को अपना सिग्नेचर बना लिया। और इस अप्रोच का फायदा क्या हुआ, जो कब रवि किशन पर नहीं हो रहा, रवि किशन भी उस जोक के साथ खड़े हैं। और भाई यही चीज जेन जी को बहुत जल्दी पसंद आ रही है, क्योंकि आज की ऑडियंस बहुत जल्दी समझ जाती है कि सामने वाला इंसान जानबूझकर दिखावा कर रहा है या वो जैसा है वैसा रियल बनके मुखौटा नहीं पहन रहा। पर रवि किशन के मामले में तो पूरा मामला ही उल्टा है। भाई वो उस चीज को कंट्रोल नहीं करते, उल्टा और अपनी पर्सनैलिटी को खोल कर जीते हैं, क्योंकि वो जानते भी है निकलता है मैं इंसान हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं आप लोग की तरह ही गलती करता हूँ। लेकिन अब वो खुद कहते हैं कि लोग उनकी इम्परफेक्शन से कनेक्ट कर रहे हैं। उनके हिसाब से जेन जी को उनमें कोई परफेक्ट आदमी नहीं दिख रहा। एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कभी गलत इंग्लिश बोल देगा, होम फ्रॉम वर्क, कभी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा, नाम लड़ाई तो इसी की है, कभी अजीब एक्सप्रेशन दे देगा, और फिर उस गलती को छुपाने के लिए 10 लोगों की पीआर टीम भी नहीं भेजेगा। और शायद इसी वजह से मीम्स धीरे धीरे ट्रोलिंग से प्यार में बदल गए। लोगों ने उन्हें लॉर्ड रवि, गॉड रवि जैसे नाम देने भी शुरू कर दिए हैं। अब उनकी बेटी तक इस ट्रेंड में शामिल हो गई है। भाई होम फ्रॉम वर्क, जल्दी द लेट, ये क्यों है? अरे बेटा ये दुनिया में इतना दुख है ना, पापा जैसे लोग हैं, थोड़ा सा सबके चेहरे पे हंसी है। Gen Zs are very happy with me, बहुत खुश है। मतलब फैमिली ने भी समझ लिया इसे रोकना अब हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ट्रेंड कितना बड़ा हुआ उसका असली आइडिया यहाँ से मिलता है। रवि किशन के मीम्स को सिर्फ इंडियन मीम पेजेस ने नहीं उठाया, भाई मामला इंटरनेशनल चला गया। तो यूरोपियन फुटबॉल क्लब ने भी इनका मीम पोस्ट किया। मतलब जैसे लास्ट टाइम RRR के डांस स्टेप और पुष्पा के डायलॉग बाहर के लोगों को पगला दिया था, अब वैसे रवि किशन के मीम भी पागल तो बना दूंगा देश को। भाई मतलब लिटरली गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सिनेमा से निकले रवि किशन का मीम यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पॉइंट पर आप इसे सिर्फ ट्रोलिंग नहीं बोल सकते, ये प्रॉपर इंटरनेट कल्चर बन चुका है। और सोशल मीडिया का एल्गोरिथम भी यहीं से अपना काम करता है। एक क्लिप वायरल हुई, लोगों ने पूरी इंटरव्यू देखनी शुरू कर दी, वहां से दूसरा मोमेंट मिला, फिर पुरानी वीडियोस निकली, उससे तीसरा मीम बना, और फिर रवि किशन का नया पब्लिक अपीयरेंस आया तो लोग पहले से कैमरा लेकर तैयार थे कि आज क्या मिलने वाला है। और देखते देखते एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां बाद में वायरल क्लिप नहीं बना रहा, आदमी खुद मीम फॉर्मेट बन चुका है। लेकिन इन सब के बीच मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है रवि किशन खुद भी शायद पूरी तरह समझ नहीं पा रहे कि ये सब अभी ही क्यों हो रहा है। वो बोल चुके हैं कि इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और उनकी बात सही भी है, क्योंकि ये वही रवि किशन है जो हमेशा से इतनी एनर्जी के साथ बोलते आए हैं। वही एक्सप्रेशंस, वही कॉन्फिडेंस, वही थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, और बीच में अपना अलग रवि किशन वाला फ्लेवर। मतलब डिफरेंस रवि किशन में नहीं आया है, शायद इंटरनेट में ज्यादा आया है। आज शॉर्ट्स वीडियोस के दौर में 5 सेकंड का एक्सप्रेशन भी कंटेंट है, एक अजीब लाइन भी कंटेंट है, एक डांस स्टेप भी कंटेंट है। और रवि किशन के पास भाई ये सारी चीजें नेचुरली है। शायद इसलिए जेन जी ने कोई नया रवि किशन बनाया नहीं है, उन्होंने बस उस रवि किशन को डिस्कवर किया है जो इतने सालों से सबके सामने था। और शायद उनकी इस पूरी वायरल पॉपुलैरिटी का सीक्रेट्स भी इतना सिंपल है। इंटरनेट पर जहां हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, वहीं रवि किशन बिना ज्यादा सोचे रवि किशन बने हुए हैं। कभी सेंटेंस इधर उधर हो गया तो हो गया, डांस थोड़ा अलग हो गया तो हो गया, लोग हंस रहे हैं तो वो भी साथ में हंस लेंगे। और भाई ऐसे आदमी को इंटरनेट ज्यादा दिनों तक अकेला थोड़ी ना छोड़ेगा। अब तो बस डर इस बात का है कि रवि किशन अगली बार कैमरे के सामने क्या बोल देंगे, क्योंकि मीम पेजेस तो भाई पहले से तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो भाई बस ये थी रवि किशन के ऊपर हमारे चैनल पर एक अलग टाइप का वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। Wake up before sunrise. Work out, run, wear your shoes. You don't have shoes? Bare feet दौड़ो, भागो सड़क पे, खेत में भागो, जंगल में भागो, ताला बारिश में भागो, भागो 200 दंड मारो, पूरा आओ, चना वना खाओ, प्रेयर करो, थोड़ा ध्यान में रहो,